नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का गणित परिमेय संख्याएं अभ्यास 1A का ये पार्ट 2 है, क्योंकि इसके पहले पार्ट 1 जो है हम पढ़ चुके हैं। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़ लीजिए, फिर आप इसे पढ़िए, ठीक है। इसमें जो है हम जो है 6 प्रश्न संख्या 6 से लेके बचे कुचे 6 से 10 तक के प्रश्न हम सॉल्व किए हैं, ठीक है। और जो है पहले जो है पार्ट में हमने 1 से लेके 5 तक सॉल्व किया है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए क ख ग घ 4 परिमेय संख्या दिए हैं, हमें ये बताना है कौन सा धनात्मक है। यहाँ देखिए आपका क जो है वो क्या दिया हुआ है कि माइनस में 9 बटे माइनस में 13, ठीक है। हम इसे जो है -1 से गुणा करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम -1 से ऊपर और -1 से नीचे गुणा किए तो हमने देखा कि माइनस गुणे माइनस प्लस, और 9 एकम में 9 धनात्मक हो गया, और माइनस गुणे माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, और 13 एकम 13, तो ये हो जाएगा आपका 13। तो ये जो 9 बटे 13 है, ये जो क वाला, ये जो 9 बटे 13 है, ये आपका क्या है भैया, ये आपका धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक। क्योंकि देखिए इसमें ना तो नीचे ना तो ऊपर कोई भी साइन नहीं है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों साइन था, इसलिए -1 ने उन्हें रिमूव कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अब देखिए धनात्मक है, हमें ये बताना है, ठीक है। अब हमारा उसी प्रकार जो हमारा ख है वो धनात्मक है या नहीं है देखते हैं। तो ख वाला देखिए हमारा क्या है, ख वाला है हमारा 11 बटे माइनस में 19, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखिए, इसे भी हम वही करते हैं, -1 से गुणा, -1 से ऊपर -1 से नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, प्लस गुणे माइनस माइनस, और 11 एकम कितना हो गया 11 बटे प्लस माइनस गुणे माइनस का हो जाएगा प्लस, और 19 एकम 19। देखिए नीचे था -1 से गुणा किया, साइन ऊपर चला गया, लेकिन माइनस यानी ऋणात्मक का साइन इस परिमेय संख्या से हटा नहीं, तो भाई ये धनात्मक नहीं है, ठीक है। हमें ये नहीं लिखना है कि ऋणात्मक है, क्योंकि इसमें सिर्फ पूछा है कौन सी संख्याएं धनात्मक है। तो यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं कि धनात्मक नहीं है, या कुछ मत लिखिए, आपका पहला धनात्मक है। आपका उत्तर ये होगा कि आपका पहला धनात्मक है, दूसरा तो नहीं है। अच्छा, तीसरा देखिए आपका ग जो है वो है कि नहीं। देखिए माइनस में 7 बटे माइनस में 23, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे गुणा करेंगे, ये धनात्मक सामने से आपको दिख रहा है, ठीक है, -1 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 7 एक कम कितना हो गया 7 बटे माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 23 से कम कितना हो गया 23। तो भाई ये क्या है, ये आपका धनात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने धनात्मक लिख दिया। उस तरीके से देखिए आप घ वाला भी करेंगे, 8 बटे -13, वो क्या होगा आपका ऋणात्मक ही आएगा, -1 से आप गुणा कर लीजिए। किस तरीके से देखिए, उसे भी मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ, वरना आप बोलोगे सर ने एक प्रश्न छोड़ दिया। देखो यहाँ पे ये 8 बटे माइनस में 13 है, ठीक है। मैं यहाँ पे गुणा कर दूं -1 से ऊपर नीचे, तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस माइनस, 8 एकम 8 बटे माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 एकम 13। भले देखिए माइनस नीचे था, अभी ऊपर शिफ्ट हो गया, पर यहाँ से हटा नहीं, ठीक है। तो ये भैया धनात्मक नहीं है। तो हमें कौन कौन से धनात्मक थे वो हमें बताना था, ये यानी कि समझ लीजिए, माइनस अगर ऊपर नीचे दोनों लगा हुआ है, ठीक है, तो वो धनात्मक है। लेकिन अगर सिर्फ नीचे, देखिए यहाँ पे सिर्फ नीचे या सिर्फ ऊपर, मतलब ऐसे जगह लगा हो, तो वो धनात्मक नहीं है, ठीक है, वो ऋणात्मक है। सेम चीज देखिए प्रश्न संख्या 6 में जो चीज है वही 7 में है, पर यहाँ पे उल्टा पूछा हुआ है कि निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं ऋणात्मक है। इसके पहले वाले प्रश्न में धनात्मक पूछा था, अब ऋणात्मक पूछा है। तो यहाँ देखिए आपका प्रश्न क जो है वो -7 बटे 11 है, ठीक है। यहाँ पे हम चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि अगर हम -1 से गुणा करेंगे, ठीक है, -1 से, तो हमको क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 7 एकम 7, ठीक है, ये तो प्लस हो गया। लेकिन ये प्लस गुणे माइनस, ये माइनस, 11 एकम 11, ये तो माइनस है। यानी कि या ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो, ये पूरा परिमेय संख्या ही आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा परिमेय संख्या आपका यहाँ पे, इसलिए हम लगा देंगे पूरा परिमेय संख्या आपका माइनस में है, यानी ये परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क जो है वो क्या है आपका, वो है आपका ऋणात्मक, ठीक है। तो क वाला हमारा ऋणात्मक निकल गया। कौन कौन सा ऋणात्मक है वो बताना है।
ख वाला जरा ध्यान से देखिए, ये आपका यहाँ पे ख जो है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, देखिए ख जो है वो क्या है, -6/-13, ठीक है। अब इसको -1 से गुणा कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस गुड़े माइनस प्लस हो गया, और 6 कम 6 6 हो गया, बटे माइनस गुड़े माइनस प्लस हो गया, 13 एक कम कितना हो गया 13। ये तो ऋणात्मक नहीं है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पूछा कौन कौन से ऋणात्मक है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए ये धनात्मक है, चाहिए तो आप धनात्मक लिख दो या लिख दो ऋणात्मक नहीं है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे ग जो है, ग प्रश्न क्या कह रहा है, 8/-35। ये देखिए 8/-35, ठीक है। तो अगर इसमें मैं -1 से गुणा करता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए प्लस गुड़े माइनस, माइनस 8 एकम 8 बटे माइनस माइनस प्लस 35 एकम 35, तो ये हो गया -8/35। यानी माइनस का यानी ऋणात्मक का साइन हटाने, यानी कि ये कहीं ना कहीं पूरा जो परिमेय संख्या है, ये पूरा का पूरा 8/35 जो है आपका, ये क्या है, ये भैया आपका ऋणात्मक है। तो यहाँ पे आप इसके आगे लिख दीजिए कि ये भैया ये आपका ऋणात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऋणात्मक लिख दिया, ठीक। इस तरीके से अब देखिए घ वाला जो है वो क्या दिया हुआ है, -21/-23। तो यहाँ पे हमने -21/-23 लिख दिया, और इसको -1 से गुणा करके देखते हैं, ठीक है। तो माइनस गुड़े माइनस प्लस 21 एकम में 21 बटे माइनस गुड़े माइनस प्लस 23 एकम 23। तो ये देखिए ये तो ऋणात्मक नहीं है, क्योंकि -1 से हमने गुणा किया, और जो है ऋण जो है ऋणात्मक जो साइन था वो हट गया, अब जो है ये धनात्मक हो गया, तो ये ऋणात्मक नहीं है, ठीक है। इस तरीके से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 8। वो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला क दिया हुआ है आपका -9/21, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है बच्चे सोचते हैं कि सरलतम रूप में कैसे करें। देखिए ज्यादातर आपको ऐसा बोला जाता है कि -9/21, ठीक है। तो मैं इसको काट दे रहा हूं, 3 त्रिक 9, ये 3 से कट गया, और ये 3 सते 21 कट गया, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिया, और ये आपका उत्तर हो गया। ये तो सही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं, ठीक है। तो देखो मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में समझाने वाला हूँ, एक क्वेश्चन डिटेल में समझाऊंगा, बाकी तो मैं भी ऐसे ही करने वाला हूं। तो पर उसको सीख लो, ठीक है। ये प्रश्न से आप सीख लो। कैसे सीखोगे, देखो क्या है, सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि 9 जो है वो किसके पहाड़े में आता है, और 21 किसके पहाड़े में आता है। कोई एक ऐसा नंबर सोचो जिसके पहाड़े में ये दोनों आ जाए, तो वो नंबर है 3। देखिए 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, और 3 के पहाड़े में 21 भी आता है, मतलब ये ऊपर नीचे 3 से भाग आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझिए, आप समझने वाली बात ये है कि देखिए अगर मैं 3 से 9 को भाग देता हूं, तो 3 त्रिके 9, ऐसा हमारा आंसर आएगा। ऊपर कितना आएगा 3, तो हमने 3 लिख दिया बटे, और ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए 21 में, जब मैं 21 में भाग दूंगा 3 से, तो 3 सते 21 आ जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना आया 7 आया। तो देखिए इधर तो मैंने आपको डिटेल में बताया, बाकी सारे क्वेश्चन में मैं शॉर्टकट ही डायरेक्ट कट करने वाला हूं, ठीक है। तो आप समझना उस चीज को। तो पहला तो हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए एक सेकेंड, हाँ अब देखिए यहाँ पे ख नंबर जो है वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ख नंबर -18 बटे -27, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, और जब हम यहाँ पे गुणा कर देंगे -1 से, ठीक है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। पहली बात तो प्लस हो जाएगा, या मैं डायरेक्ट भी कट कर सकता हूं, यानी कि माइनस माइनस प्लस 18 एकम 18 बटे माइनस माइनस प्लस 27 एकम 27। तो इस तरह भी कर सकता हूं, या ऐसा है कि हम इसे डायरेक्ट भी ऐसे कट कर सकते हैं कि ये दोनों कट हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों है, ठीक है। पर ये मैं बता रहा हूं ऐसे। अच्छा आगे देखो 18 और 27 दो, मतलब ये किसके पहाड़े में आएगा। तो यहाँ पे देखो ये 9 के पहाड़े में आएगा, तो इस बार मैं भाग नहीं दूंगा, डायरेक्ट करोगे तो 9 से 18 में जब भाग दूंगा तो वो 2 बार में जाएगा, 9 दूनी 18, और 27 में भाग दूंगा तो 9 त्रिक 27। देखिए इस तरीके से आपको समझना होगा। ग वाला देखिए यहाँ पे ग वाला जो है ये है आपका 21 बटे माइनस में 36, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे समझिए कि किस पहाड़े में ये आएगा। देखिए
3 के पहाड़े में, यहां पे देखिए 3 के पहाड़े में ये 7 बार आएगा, ठीक है। 3 सते 21, 3 से इसे भाग दिया तो 3 से नीचे वाले को भी भाग देना पड़ेगा। अब 3 से मैं भाग दूंगा तो ये निगेटिव ही रहेगा माइनस। अब 3 का पहाड़ा इसमें पड़ा 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, यानी 3 से जब आप इसमें भाग देंगे तो वो 12 बार में जाएगा, ठीक है। तो 7 बटे -12 ये आ जाएगा आपका सरलतम रूप। या फिर इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब आप हर है यहां माइनस में आप -1 से गुणा करेंगे तो वो माइनस का 7 बटे 12 आ जाएगा, वो भी बराबर ही रहता है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे भी आपको देखना है कि ये देखिए आपका जो है लास्ट वाला घ, तो मैं यहाँ पे घ लिख देता हूं और ये आपका माइनस का 36 बटे ये आपका 64 है। अब देखिए ये किस पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में। ध्यान से देखिए, इसको मैं कट करूंगा तो ये 4 9 36, देखिए ये 4 9 36 और ये 4 के पहाड़े में 4 एक कम 4 और 4 कितना हो जाए 4 छंग 24, 4 छंग 24, यानी कि ये 9 बटे 16 हो जाएगा। 9 बटे 16 आप इसे 4 से भाग देंगे और ये आ जाएगा। अब जो है ये हमारा 8वां प्रश्न हो चुका है। 9वां प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे क और ख 2 प्रश्न लिखा हूं, 2 प्रश्न आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क वाले में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले चीजों को आप समझिए। क वाले में ये -3 बटे 4 दिया है, लेकिन अब समझिए यहाँ पे नीचे क्या दे के रखा है, नीचे आपका माइनस का 20। एक बात बताइए मुझे, ये 4 जो है वो 20 कब होगा? 4 होगा 20 जब हम 5 से गुणा करेंगे यहाँ पे, लेकिन 4 5 20 ही होगा। नहीं, हम -20 कैसे होगा? तो यार हमको माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तब होगा वो माइनस का 20। लेकिन नीचे अगर -5 से गुणा किया है तो ऊपर भी -5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, -5 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 5 20, नीचे का तो मामला सेटल है, ऊपर क्या होगा वो हमको भरना है। तो यहां पे देखिए माइनस गुणे माइनस तो प्लस हो जाएगा और 3 पचे हो जाएगा 15, यानी ऊपर क्या आएगा 15। तो ऊपर आपको क्या भरना है वो आप यहाँ पे 15 भर दो, ठीक है। तो हमने भर दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है कि इस बार 28 है, ठीक है। इस बार ये जो आपका -3 बटे 4 है वो इस बार क्या है, नीचे का मामला जो है 28 है, समझिए नीचे का 28 है, यानी ये धनात्मक है वो भी धनात्मक है, मतलब माइनस से गुणा तो नहीं करना पड़ेगा। अब 4 जो है वो 28 कब होता है भाई? 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, 4 सते 28। तो नीचे 7 से गुणा किया है तो भैया ऊपर वाला बुरा मान जाएगा, तो ऊपर वाले को भी गुणा कर दो। तो देखो 4 सते 28 हो गया, ऊपर क्या होगा देखो माइनस प्लस, तो यहां तो माइनस आएगा, और 3 सते 21, मतलब ऊपर आएगा माइनस का 21। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 21, ये आपको माइनस का 21 भर देना पड़ेगा। देखिए कितना सिंपल था, इस तरीके से करना था। अब हम अपना ख वाला करते हैं। देखिए आपका ख वाला क्या है, वो है आपका देखिए -5 बटे -8। इस बार देखिए क्या कह रहा है, इस बार नीचे जो है वो है 24, ठीक है, नीचे तो 24 है, ऊपर क्या होगा? अब नीचे का 24 कैसे हुआ भाई? 8 का पहाड़ा अगर मैं 3 बार पढ़ूं तब तो 24 होगा, लेकिन समस्या ये प्लस है, यहां माइनस है, तो हमें यहां भी माइनस देना पड़ेगा। जब हम -3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 8 3 के 24। और यहां देखिए नीचे -3 से गुणा किया है तो ऊपर भी -3 से गुणा करना पड़ेगा। नीचे का मामला सेटल है, ऊपर वाले को सल्टा देते हैं, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 तिया ये हो गया आपका 15, तो ऊपर हमको क्या भरना पड़ेगा? ऊपर हमको यहाँ पे 15 भरना पड़ेगा, तो भर दिया 15। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए यही प्रश्न है, वही प्रश्न है, -5 बटे -8, ठीक है। यहाँ पे इस बार ऊपर हो रहा है, इस बार ऊपर हो रहा है 25, तो ऊपर में गुणा करके पहले 25 करते हैं, तो ऊपर का धनात्मक है यानी माइनस से गुणा होगा। अब 5 25 कब होता है? 5 बार में, तो 5 से गुणा होगा। ऊपर -5 से गुणा किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो देखिए ऊपर का 25 हो गया। अब देखिए यहां भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 पचे कितना हो गया आपका 40, तो ये 25 बटे नीचे कितना आया 40। तो यहाँ पे आपको नीचे क्या भरना पड़ेगा? देखिए नीचे आपको भरना पड़ेगा 40। इस तरीके से देखिए करना था, बहुत आसान था। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अब हम करते हैं अपना अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नहीं, इस प्रश्न के बचे 2 प्रश्न। तो देखिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 9 का बचा हुआ 2 प्रश्न। ठीक है, यहां पे देखिए मैंने ये प्रश्न संख्या 8 को भी अभी मिटाया नहीं है, इरेज नहीं किया है। यहाँ पे मैं आपको एक गलती दिखाऊंगा जो मुझसे हुई है, आपने नोटिस किया या नहीं ये मैं जो है कमेंट बॉक्स में पूछूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने जब इसे कट किया था 4 9 36, ठीक है, और 4 से 4 1 कम 4, 4 6 24। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं पुट की थी, ये 36 जो है ये ऋणात्मक यानी माइनस है, तो ये 9 भी आपका जो आएगा उत्तर में वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो आई होप आप ये समझे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 9 का जो ग और घ है वो किस प्रकार है, यहाँ पे जरा समझने वाली बात है। ये देखिए आपके पास दिया है 7 बटे माइनस का 9, और उसके बाद में ध्यान से देखिए ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर माइनस का 14 हो रहा है। ठीक है, तो माइनस का 14 ऊपर कब होगा समझिए, यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे इस तरीके से करता हूं कि ये माइनस का 14 होगा। ठीक है, माइनस का आपका माइनस का 14 होगा, और बटे नीचे क्या होगा समझिए, माइनस का 14 कब होगा, ये प्लस है, इसको माइनस से गुणा करेंगे, और 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार, तब वो 14 हो जाएगा। ऊपर -2 से गुणा किया है तो नीचे भी -2 से गुणा करेंगे, तो नीचे क्या होगा, प्लस माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो नीचे है आपका 18 आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे देखिए क्या हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है, ऊपर 35 हो रहा है, यानी ये 7 बटे माइनस का 9 जो है ऊपर क्या हो रहा है जरा समझिए, ऊपर 35 हो रहा है, नीचे क्या हो, ऊपर 35 कब होगा, जब 7 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 7 5 35, तो नीचे भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 9 कितना होता है 45, लेकिन फिर से ये माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, माइनस गुणे प्लस माइनस। ठीक है, तो नीचे हमको क्या भरना पड़ेगा, माइनस का 45 भरना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए आपका घ वाला क्या दिया हुआ है जरा समझिए, यहाँ पे इस बार यहाँ नहीं, यहाँ पे इस तरीके से दिया है कि ये देखिए ये आपका 4 बटे 15 है। अब समझिए इस बात को कि ये 4 जो है वो ऊपर में हो रहा है माइनस का 8, और नीचे में क्या होगा वो हमें भरना है। तो जरा समझिए आप 4 को -8 कब बनाओगे, जब आप ये प्लस है तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा, और 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। तो ऊपर -2 से किया तो नीचे भी -2 से करेंगे, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी ऊपर तो 8 है, ऊपर का मामला सेटल है, नीचे करते हैं, देखिए प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, अब 15 दूनी कितना हो गया, ये 30, तो नीचे कितना आ रहा है, नीचे -30 आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आपको माइनस का आपको यहाँ पे 30 भरना पड़ेगा, भर दिया। उसके बाद देखिए फिर से इस बार ये आपका 4 बटे 15 है। ठीक है, 4 बटे 15, इस बार आपका क्या हो रहा है जरा समझिए, इस बार आपका नीचे माइनस में आपका हो जा रहा है 60, देखिए माइनस में 60 हो जा रहा है, तो पहले नीचे वाले को माइनस में 60 करते हैं। 15 के पहाड़े में 60 कब आता है, 15 के पहाड़े में 60 आता है 4 बार में, 15 चौका 60, लेकिन माइनस लाना है ना, तो -4 से गुणा करेंगे, नीचे -4 से गुणा किया तो ऊपर भी -4 से गुणा करेंगे, नीचे का तो दिक्कत नहीं है, हुआ है 4 चौके कितना होता है 16, अब प्लस गुणे माइनस माइनस, तो माइनस का क्या आ गया 16, तो यहां पे हम माइनस का 16 ऐसा भर देंगे। देखिए इस तरीके से करना था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न, अब हम करते हैं अपने इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न क्या दिया हुआ है देखते हैं। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। अब देखिए समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है, पहले एक चीज एक टॉपिक समझ लीजिए, उसके बाद हम इन प्रश्नों को करते हैं। जैसे देखिए 1/2 है, ठीक है, इसके समतुल्य में देखिए 10/20 ये भी समतुल्य है, और 50/100 ये भी समतुल्य है, यानी कि 1/2 है, इसके समतुल्य है ये सब। कैसे हुआ, देखिए 1/2 में मैंने ऊपर 10 से गुणा नीचे 10 से गुणा किया, 1/2 में मैंने ऊपर 50 से नीचे 50 से गुणा किया, और ये आ गया। तो ये समझिए, यानी हम परिमेय संख्याओं को अगर वो छोटे हैं, जैसे यहाँ पे 2/5 ही है आपका, ठीक है, तो ये 2/5 है ना, तो इसको मैं गुणा कर देता हूं। सबसे पहली चीज कि इसको मैं गुणा कर देता हूं किसी भी संख्या से। मान लीजिए मैं -10 से गुणा कर दूं, गुणे -10,
गुड़े -10। तो अब हमारा ये क्या बनेगा, देखिए 2 दहा में -20 और 5 दहा में -50। तो ये हमारा बना, ठीक है। उस तरीके से देखिए फिर मैं 2 बटे, ये पहला आपका समतुल पहला हो गया, 3 और लिखना है ना, दूसरा देखिए 2/5। तो इसको भी फिर मैं गुणा कर दूंगा, मान लीजिए 3 से, ठीक है, 3 से गुणा कर दिया तो 2 तियां कितना हो गया 6 और 5 तियां कितना हो गया 15, ये हो गया। उसके बाद देखिए फिर हमारा क्या हो जाएगा, समझिए इस बात को कि हमारा ये 2/5 है और इसके बाद फिर मैं गुणा कर दूं 4 से, ठीक है, 4 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, ठीक है। तो 2 चौके कितना हो गया 8 और 5 चौके कितना हो गया 20। अब इस बात को समझिए कि हम किसी भी परिमेय संख्या होती है उन्हें हम गुणा करके बड़ा कर सकते हैं और भाग यानी काट करके छोटा कर सकते हैं। और ये समझिए कि ये हमारा आंसर कभी भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये जो 2/5 है इसके जिस भी संख्या से आप गुणा करो इसमें अनगिनत परिमेय संख्याएं होंगी, वो इसके समतुल्य होंगी, ठीक है। तो उनमें से कोई 3 ली गई हैं, आपके उत्तर माला में भी ऐसा लिखा होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपका ख वाला है वो क्या है, जरा देखिए, ये आपका 7/-11 है। अब समझिए इसे मैं गुणा कर दूं, मान लीजिए इसे 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे मैंने 2 से गुणा कर दिया तो 7 दूनी ये कितना हो गया 14/11 दूनी माइनस के आपके 22 हो गए, तो ये पहला हो गया। फिर देखिए आपका 7/-11 है, ठीक है। इस बार जो है, इस बार आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपने मन से आप यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, और वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो 7 तरीके ये हो जाएगा 21/11 तियां माइनस के 33 हो जाएंगे। इस तरीके से देखिए इस बार देखिए क्या है ये आपका 7/-11। इस बार किससे गुणा करना आप चाहेंगे, मान लीजिए किसी भी संख्या से आप -2 से, इस बार -1 से गुणा कीजिए, ठीक है। इस बार चलिए मैं आपको बताता हूँ, -1 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, प्लस गुड़े माइनस, -7 बटे माइनस गुड़े माइनस प्लस 11 एकम 11। अब देखिए ये और ये दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साइन नीचे है और यहाँ पे साइन ऊपर है, क्योंकि हमने -1 से गुणा किया और दोनों समतुल्य हैं, दोनों एक दूसरे के समतुल्य यानी समान है। ऐसे अनगिनत हैं, कोई भी 3 अपने मन से कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ग वाला क्या दिया हुआ है, समझिए यहाँ पे आपका -8 बटे माइनस का आपका 5 है, ठीक है। तो अब इसमें किससे आप गुणा करेंगे, देखिए इसमें किसी भी संख्या से, मान लीजिए आप 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, 2 से, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 8 दूनी कितना हो गया आपका 16, अब 5 दूनी कितना हो गया -10, तो पहला हो गया। उसके बाद देखिए -8 और -5 में अगर इस बार मैं माइनस से ही गुणा करूं, ठीक है, तो गुणे माइनस का मान लीजिए 2 से गुणा करूं या -3 से गुणा कर दूं नीचे ऊपर, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 8 तरीके कितना हो गया आपका 24, अब माइनस माइनस प्लस 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया, इस तरीके से। उसके बाद देखिए 2 लिख दिया, 3 और एक और लिख देते हैं, ठीक है, -8 बटे -5। इस बार किसी भी संख्या से आप बताइए किस संख्या से, कमेंट करके बताइए किस संख्या से गुणा करें, ठीक है। फिलहाल मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको 10 से गुणा कर दूं, ठीक है, 10 से। तो देखिए माइनस प्लस माइनस 8 दहा में कितना हो गया 80 बटे माइनस प्लस माइनस और 5 दहा में कितना हो गया ये आपका 50 हो गया। इस तरीके से देखिए करना था, बहुत सिंपल था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।